Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is important exam points of mycology. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम mycology के 60 important exam पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल पर आएंगे तो सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहला पॉइंट है काइटिन। फंजाई की सेल वाल के अंदर काइटिन होता है, जबकि बैक्टीरिया की सेल वाल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकान होता है। जो काइटिन है यह अनिसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर होता है। तो एग्जाम में कभी कभार एमसीक्यू आ सकता है कि काइटिन किस कंपाउंड का या किस सब्सटेंस का पॉलीमर है। काइटिन के अलावा फंजाई के सेल वाल में बीटा डी ग्लूकान भी होता है। याद करना है कि यह वही कंपाउंड है जिसके अगेंस्ट एक काइनोकैंडिन्स काम करती थी। तो जो बीटा ग्लूकान होता है ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, बीटा 1,3 ग्लूकोज पॉलीमर, जबकि काइटिन एनिसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर है। एफ्लाटॉक्सिन B1 हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करवाता है, और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा क्या करवाने का सबसे बेसिक मैकेनिज्म ये है कि जो एफ्लाटॉक्सिन है ये P53 को डैमेज कर देता है। P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है, ठीक है। जो एमेनेटिन टॉक्सिन है, एमेनेटिन टॉक्सिन आरएनए पॉलीमरेज को डीजनरेट कर देती है। ऐसे फंजाई जो एनिमल से ट्रांसमिट होते हैं तो वो एक ही है, माइक्रोस्पोरम। वैसे कुछ फंजाई बैक्टीरियल सॉइल के अंदर ऐसे सॉइल जो पिजन फीसिस से कंटेमिनेटेड होते हैं उसके अंदर ग्रो करते हैं। इसके एग्जांपल आप बता सकते हो हिस्टोप्लाज्मा वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा एस्परजिलोसिस भी कुछ ना कुछ वहाँ पे ग्रो कर सकता है। फेवस क्या होता है? फेवस होता है ट्राइकोफाइटोन शॉलिनोनी की वजह से। सिगार शेप बर्डिंग यीस्ट ये स्पोरोथ्रिक्स की वजह से होते हैं। रट्टा मार लेना, दोबारा बता देता हूँ, बर्डिंग यीस्ट और वो भी सिगार शेप, तो ये स्पोरोथ्रिक्स की वजह से होते हैं। स्पोरोथ्रिक्स स्पोरोट्राइकोसिस करवा सकता है, सबकुटेनियस माइकोसिस के अंदर आपने पढ़ा था। वैली फीवर कोकाइडियोट्स इमिटस की वजह से होता है। सेप्टेड हाइफी है और विद आर्थ्रोस्पोर, आर्थ्रोस्पोर है, सेप्टेड हाइफी है, तो एक कोकाइडियोट्स की वजह से होती है। कैंडिडा अल्बाइकन इसके ए सेक्सुअल स्पोर होते हैं, ठीक है। ओके, तो उनको क्या बोलते हैं? क्लैमिडोस्पोर बोलते हैं। ओके, ठीक हो गया। वैसे यहाँ पे क्लैमिडिया स्पोर लिखा हुआ है तो क्लैमिडोस्पोर बोलते हैं। जो क्लैमिडोस्पोर होते हैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ग्रो करते हैं, कैंडिडा अल्बाइकन के। और याद करना कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एक और ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करता है, कैम्पाइलोबैक्टर जूजिनाई। इंडियन इंक है, जब भी इंडिया का वर्ड आ जाए फंजाई के अंदर या पूरी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर तो रट्टा मार लेना, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस की बात करने वाले हैं। तो जो इंडियन इंक है जिसने स्टेन किया है किसको? यीस्ट को, और जिसका वाइट कैप्सूल था, नैरो बेस्ड बर्ड था। ब्लास्टोमाइकोसिस के अंदर जो बर्ड्स होते हैं वाइट बेस्ड बर्ड्स होते हैं, ये क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस है, नैरो बेस्ड बर्ड्स है और वाइट कैप्सूल होता है। IRIS इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हाइपर इम्यूनिटी सिंड्रोम वगैरह ये होता है CD4 टी सेल बढ़ने की वजह से, और ये हार्ट थेरापी की वजह से होता है। ब्रोंकियल टिश्यू हैविंग सेप्टेड हाइफी एंड डाइकोटोमस ब्रांचेस, ठीक है। तो इस केस में अगर सेप्टेड हाइफी है, ऊपर एक बात हुई थी सेप्टेड हाइफी के बारे में, जैसे अगर आप इस जगह पे आओगे, सेप्टेड हाइफी कहाँ पे लिखा हुआ था? सेप्टेड हाइफी विद आर्थ्रोस्पोर, ये था कोकाइडियोट्स है। जो कोकाइडियोट्स है सिस्टेमिक फंजाई से बिलोंग करते हैं, जो कि थर्मली डाइमॉर्फिक होते हैं। लेकिन अगर सेप्टेड हाइफी के साथ डाइकोटोमस ब्रांचेस देखने को मिले तो ये एस्परजिलस को इंडिकेट करता है। एस्परजिलस में सेप्टेड हाइफी होते हैं, जबकि नॉन सेप्टेड हाइफी या सिनोसिटिक हाइफी म्यूकोरमाइकोसिस में देखने को मिलती है। एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, इसके अंदर जो मेजर सेल्स होते हैं वो सेल इयोजिनोफिल्स होते हैं और IgE एंटीबॉडीज होती है। अगर कल्चर करने के ऊपर अगर आपको स्पोरेंजियम देखने को मिले तो वो म्यूकोरमाइकोसिस को शो करेगा। क्लैमिडोस्पोर 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ग्रो करे तो वो कैंडिडा अल्बाइकन को इंडिकेट करेगा। ट्यूबरकुलेट क्लैमिडोस्पोर तो वह हिस्टोप्लाज्मा है, ठीक है। क्लैमिडोस्पोर एक और जगह पे आपको मैंने बताया था वो था कैंडिडा अल्बाइकन में, लेकिन अगर वो ट्यूबरकुलेट हो तो वो हिस्टोप्लाज्मोसिस का होता है। कोकाइडियोट्स में जो आर्थ्रोस्पोर होते हैं वो सेफरियूल के अंदर ग्रो करते हैं, सेफेरिकल स्ट्रक्चर होता है। कोकाइडियोट्स के अंदर आर्थ्रोस्पोर पहले बात कर चुका था, लेकिन यहाँ पे सेफरियूल ऐड कर देना और सेप्टेड हाइफी ऐड कर देना। हिस्टोप्लाज्मा के केस में मैक्रोफेजेस के अंदर यीस्ट होता है और ट्यूबरकुलेट क्लैमिडोस्पोर है। यानी इन शॉर्ट ये पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं, एक साथ कॉन्जुगेट करे, पॉइंट्स को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। ब्लास्टोमाइकोसिस के केस में आपको बताया था कि ओवल यीस्ट है, ठीक है। लेकिन क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस के केस में नैरो बेस्ड बर्ड्स थे, लेकिन यहाँ पे ब्रॉड बेस्ड बर्ड्स थे। जो हाइफी होते हैं इनके पेयर शेप कोनिडिया होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी ब्लास्टोमाइकोसिस की है। पैराकोकाइडियोट्स के अंदर ओवल यीस्ट होते हैं लेकिन मल्टीपल बर्ड्स होते हैं, ओके, मल्टीपल बर्ड्स हैं। जबकि अगर हम सिंपल कोकाइडियोट्स की बात करते हैं तो कोकाइडियोट्स वाला कहाँ गया? तो कोकाइडियोट्स वैली फीवर करवाता है और सेप्टेड हाइफी विद आर्थ्रोस्पोर, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप देख लेना, इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं इस कैंडिडा। तो कैंडिडा 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्लैमिडोस्पोर बनाता है, जैम ट्यूब की फॉर्मेशन होती है जिसको हम मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मोल्ड्स भी बोल सकते हैं, क्लैमिडोस्पोर वगैरह बनती है। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस के जो कैप्सूल है वो इंडियन इंक से स्टेन होता है, ठीक है, नैरो बेस्ड बर्ड्स होता है। जबकि ब्लास्टोमाइकोसिस के केस में ब्रॉड बेस्ड बर्ड्स होते हैं,
ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पैराकोकार्डियोट्स के बारे में, उसका नाम है शेप स्टीयरिंग व्हील। जिस तरह शेप के स्टीयरिंग व्हील नहीं होते, बिल्कुल इसी तरह इसकी शेप होती है। एस्परजिलस के केस में डाइकोटोमस ब्रांचिंग है और रेडिएटिंग कोनिडिया है। आई थिंक ये बात यहाँ पे भी हो चुकी है कि एस्परजिलस में सेपरेट हाइफी होती है, डाइकोटोमस ब्रांचेस होती है। राइजोपस में स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं, ये बात दोबारा आ चुकी है, स्पोरेंजियम वाली बात, ठीक है। राइजोपस बता दिया। ग्रेनुलोमा फॉर्मिंग फंजाई, तो वो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, वैसे इसके अलावा और भी हो सकती है। बडिंग यीस्ट विद सूडो हाइफी कैंडिडा है। लियंस सेंटर में रेड है, तो वो डर्मेटोफाइट्स जिनको रिंग वॉर्म इन्फेक्शन बोलते हैं। एथलीट फुट जो टीनिया पैडिस की वजह से होता है, यानी फुट को पैडल बोलते हैं ना, पैडल चलाते हैं। क्रूडाइटिस जेनिटल्स एरिया, तो उसको बोलते हैं जॉक इच। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस की वजह से मेनिंजाइटिस होता है, एस्परजिलस की वजह से एबीपीए होता है। माइक्रोस्पोरम को चेक करने के लिए वुड लैम्प टेस्ट होता है। माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, इन तीनों को मिला के डर्मेटोफाइट्स बन जाती है। कैंडिडा के लिए कैंडिडा स्किन टेस्ट होता है। जेम ट्यूब फॉर्मेशन होती है लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर। फंजाई के लिए जो मेनली जो हम कल्चर करते हैं वो सेबोराइड आगर पे करते हैं, ओके। जो हाइफी को और कोनिडिया को क्या करती है, इनकी विजुलाइजेशन के लिए हाइफी और कोनिडिया को इंडिकेट करती है। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस की ट्रांसमिशन होती है बाय पिजन ड्रॉपिंग बाय इनहेलेशन। अच्छा, मैंने जो बताया था पिजन फीसिस वाला, तो असल में क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस था, पिजन ड्रॉपिंग हुआ बाय इनहेलेशन। म्यूकी कैनमिन स्टेन है, ये भी क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस के लिए स्पेसिफिक होती है। काफी सारे पॉइंट्स हैं जो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस के लिए है, आप उनको अलग कर लेना, अपनी किताब के ऊपर लिख लेना, काफी आसानी हो जाएगा। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस के कैप्सूल को चेक करने के लिए लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। एस्परजिलस ट्रांसमिट होता है एयर बॉर्न कोनिडिया से। चूंकि एस्परजिलस लंग्स का इन्फेक्शन कराएगा तो उसकी ट्रांसमिशन एरोसोल फॉर्म से होती है। हिस्टोप्लाज्मा ये भी लंग्स का इन्फेक्शन करवाता है, तो इसके भी बर्ड ड्रूपिंग के जरिए ट्रांसमिशन होती है। उसकी पिजन तो यहाँ पे सिंपल बर्ड लिखते हैं। एपिडर्मोफाइटोन स्किन और नेल्स को इफेक्ट करता है। ट्राइकोफाइटोन तीनों को करता है, हेयर को, स्किन को, नेल को, जबकि माइक्रोस्पोरम हेयर और स्किन को करता है, ओके, ठीक है। एपिडर्मो है तो एपिडर्मस लिखा होना चाहिए। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस ये फिनोल ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है, ओके, तो ये टेस्ट होता है फिनोल ऑक्सीडेज टेस्ट, ये भी पॉजिटिव होता है। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस के बारे में एक और बात भी लिखी है कि इसको करने के लिए पीरियोडिक एसिड स्किफ स्टेनिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेन सिल्वर स्टेन भी कर सकते हैं, ओके। हिस्टोप्लाज्मा के केस में माइक्रो और मैक्रोस कोनिडिया देखने को मिलेगी विद सेपरेट हाइफी। सारे हिस्टोप्लाज्मा के पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेना तो काफी सारा तैयार हो जाएगा। कैंडिडल बाइकन ब्लास्टोस्पोर बनाता है, क्या बात कर रही है, बनाता है वैसे ब्लास्टोस्पोर। न्यूफॉर्मस है, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस यूरियस पॉजिटिव है ये। और बैक्टीरिया कौन कौन से यूरियस पॉजिटिव होते हैं, हेलिकोबैक्टर पायलोरी या क्लेप्सिला और प्रोटियस, याद रख लेना। स्पोरोथेरिक्स गार्डन इन प्लांट्स में पेनिट्रेटिंग लेजन करवा देता है, स्पेसिफिकली जो रोज थॉर्न वाले प्लांट्स होते हैं ना, जैसे अगर किसी को अगर गुलाब के फूल का कांटा लगा तो इसके जरिए स्पोरोथेरिक्स बॉडी में एंटर हो सकता है। मेलासीजिया हाइपोपिगमेंटेड एरिया करवा देता है। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस IRIS करवा सकता है, ठीक है। अगर हार्ट की थेरेपी होती है, हार्ट क्या होता है, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी होती है। क्रोमोमाइकोसिस को डिमेटिफियस फंजाई बोलते हैं। वैली फीवर कोकार्डियोट्स की वजह से होता है। ब्लास्टोमाइकोसिस में ब्रॉड पीस बर्ड्स होता है। पैराकोकार्डियोट्स में शिप कैप्टन व्हील है, ये बात आपको मैं बता चुका हूँ। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस में व्हाइट पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है। एस्परजिलोमा फंगस बाल होती है। म्यूकोराइजोपस डायबिटिक पेशेंट को इन्वॉल्व करते हैं। इसके अलावा इनमें स्पोरेंजियम होती है, इनकी वाल इरेगुलर होती है। सिनोसेटिक हाइफी होती है। DNA प्रोब टेस्ट हिस्टोप्लाज्मा ब्लास्टोमाइकोसिस और क्रिप्टोकोकस के लिए होता है, तो इसके लिए जो निमोनिक होता है वो है HBC, ठीक है। इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, इसको छोड़ो, मुझे याद होते भी हैं, ठीक है। वैसे HBC वाला निमोनिक कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन और DNA प्रोब दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। हाँ, ऊपर वाले C के अंदर क्रिप्टोकोकस और नीचे वाले C के अंदर कोकार्डियोट्स आ जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक अदद लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।